प्रेमी भाई बहनों, कुछ खास खास हम लोग प्रेमियों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मानव जीवन भगवान को पाने अपना लोग अपना असली घर जाने के लिए शरीर मिला है। सिर्फ संसारिक मोह माया और यहाँ के भोग भोगने के लिए नहीं। इस चीज को दिमाग में अच्छे तरीके से सोच समझकर समझने की जरूरत है, क्योंकि आज के लोग बस संसारिक यही माया की छाया को देखकर इतनी चीजों को और चकाचौंध दिए अपने शरीर की सिर्फ थोड़ी सी तुच्छ पल की सुख की आवरण को देखकर इसी को समझते हैं कि मेरा यही सब कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये संसार खुद संत महात्मा हमारे गुरु महाराज बताए कि ये संसार एक मिथ्या है, यह जगत सब सपना है, एक ही सत्य है। और वे क्या है? वह हरि का भजन, वह हरि का जो है उस मालिक को शब्द की जो है रोध, वही शब्द को सुनना भजन, वही संसार का सबसे असली सार और सनातन सत्य है। परंतु आज उससे हम लोग बहुत दूर चले आए हैं। परंतु संत महात्मा भोले भटके जीवात्माओं को अपने घर ले जाने की अथक प्रयास निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब बात रही हम सब सत्संगी प्रेमी भाई को समझने की। जब तक समझेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। एक छोटी सी दृष्टांत ध्यान पूर्वक सुनेंगे प्रेमी भाई बहन। द्वापर युग की ही एक छोटी सी ये दृष्टांत है। बताया जाता है गोकर्ण एक राजा विशेषकर एक बहुत बड़ा था और वे धर्मज्ञ राजा था। धर्म की पालन कर अच्छे तरीके से धर्म की पालन करते थे। परंतु उसी का देखिए एक और भाई था जिसको धुंधकारी कहा जाता। धुंधकारी एक भाई तो धर्मात्मा निकला, परंतु दूसरा भाई उस तरह नहीं। वह उसकी विपरीत खाने पीने वाले और अत्याचारी और लोभी क्रोधी अन्य प्रकार की बहुत सी बुराइयों से भरा पड़ा। धुंधकारी अधर्म के मार्ग पर चल रहा था और इसका भाई धर्म के मार्ग पर चल रहा था। देखिए, इंसान को तो पता नहीं चलता है अपने जिंदगी में कि अच्छा कर रहा बुरा, और कुछ को पता भी चलता फिर भी ना समझ इंसान अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए सब असत को बदल देता है। देखिए, धुंधकारी उसका भी जीवन बीतते जा रहा, वे भी पाप क्रिया कर्म करते रहा। कितना जीवों को, कितना माताएं बहनों की इज्जत लूटा, कितनों पर अत्याचार, यहाँ तक के जीवों को वे हिंसा किया। और इस तरह पाप कर्म करके देखिए उनका मौत जवानी में हो जाता है। इसलिए कि बहुत जब पाप की घड़ाएं भी जब ज्यादा होती है तो इंसान कभी कभी आपको देख रहा हूँ, कहा भैया कौन? भैया मैं धुंधकारी बोल रहा हूँ। धुंधकारी कहाँ हो? बस बगल में खड़ा हूँ भैया। बाकी भैया आप इस आँख से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी प्रेत योनि में, शैतान की योनि में, भूत की योनि में चला गया हूँ भैया। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है भैया, इतनी दर्द और पीड़ा और दर्द हो रहा है भैया, मुझे बचा लो भैया। कहा धुंधकारी तुमको दर्द और कष्ट क्यों? कहा प्रेत योनि में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है भैया, भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है, भोजन मुझे नहीं मिल पा रहा, बहुत तरह की कष्टनाई मुझे मिल रहा। और धुंधकारी ऐसे खड़े होके बोल रहा था। कहा तुम दिखाई क्यों नहीं देते हो? कहा प्रेत का जो योनि जो होता है वह लिंग शरीर होता है, और लिंग शरीर वह 17 तत्वों की होती है, और 17 तत्व की लिंग शरीर, और देवता देवी का भी लिंग शरीर 17 तत्व का ही होती है। और 17 तत्व वाले लिंग शरीर को चाहे भूत पिशाच या प्रेत या जीन या कोई देवता देवी असुर ये सब जो रहेंगे, तो ये सब को आप ये 5
तत्व से बनाई गई हमारी ये शरीर, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। ये शरीर स्थूल शरीर की आंखें हैं। अब स्थूल शरीर की आंखें से कोई भी लिंग शरीर को दर्शन नहीं कर सकता है। लिंग शरीर वाला स्थूल शरीर को देख सकता है, बाकी स्थूल शरीर की नेत्र से आप लिंग शरीर को आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भैया आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, परंतु मैं आपके बगल में खड़ा हूं भैया, मैं तुझे देख रहा हूं। तब गोकर्ण धर्मात्मा था, कहा कि धुंधकारी तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम पर मैंने अच्छे से अच्छे श्राद्ध किया, इतना लाखों लाख करोड़ रुपया बर्बाद किया, कितना लोगों को खिलाया, कितना को बांटा, कितनी की गायें दिया, आपके नाम पर मैंने पूरी श्राद्ध की क्रिया पूरा अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाया। फिर भी हम तो सोच रहे थे धुंधकारी कि तुम्हारी आत्मा का शांति, तुम्हारी आत्मा का जो है हो सकता है इस श्रद्धा क्रिया का कर्म कांड करने से आपकी आत्मा को शांति मिल रहा होगा, तुम अमन चैन में होगा, बाकी तुम बोल रहे हो कि मैं बहुत दुख में हूँ। अब बताओ धुंधकारी मैं क्या करूं? कहा भैया और कुछ काम करिए, मुझे बहुत बेचैन, बाप दर्द, बड़ी तकलीफ हो रहा है इस योनि में, भैया मुझे इससे निकालो, मैं प्रेत योनि में बहुत तड़प रहा हूँ, दुख से झेल रहा हूँ। कहा तुमको इसी निकालने के लिए तो इतना श्राद्ध क्रिया किया? कहा अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं अभी बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाऊंगा और बहुत दान पुण्य करूंगा, तेरे नाम से मैं बहुत तरह की यज्ञ कराऊंगा, जगह जगह सब हवन कराऊंगा, तेरे नाम से बहुत काम करूंगा, अब शांति मिलेगा। ठीक है तू रोबो मत। उसके बाद धुंधकारी चला गया। उसके बाद ठीक गोकर्ण ने क्या किया, जगह जगह पर बहुत से तीर्थ स्थानों पर गया, बड़े बड़े भंडारे लंगर चलाए और यज्ञ और ये सब तरह तरह से धुंधकारी के नाम पर बड़े अच्छे से अच्छे काम किया, बहुत धन खर्च किया। उसके बाद फिर घर लौटा, कितने दिनों के महीनों के बाद जब घर फिर लौट के आया, फिर रात में सोया, फिर 12 बजे वही हाल, फिर रोने की आवाज, फिर उठ खड़ा हो गया गोकर्ण, बाहर निकला। कहा अबरी क्यों रो रहे हो धुंधकारी, मैंने तो तेरे लिए बहुत काम किया, अबरी फिर जाके किया। कहा भैया फिर भी मुझे इससे कुछ मुक्ति नहीं मिल रहा है, कोई शांति मुझे नहीं मिल रहा है भैया। कहा मैं अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो तेरे लिए सुख के लिए, तेरे शांति के लिए धुंधकारी, मैंने इतने बड़े बड़े जग, बड़े बड़े सब काम कर रहे हैं, इतना को खिला पिलाया, इतना को दान दिया, बहुत सी सेवा किया, अब मैं क्या करूं। कहा नहीं भैया अभी भी मुझे छुटकारा नहीं है भैया, प्रेत योनि में बहुत दर्द दुख है भैया, मुझे बचा लो भैया, मुझे किसी तरह कष्ट से निकालो भैया। अब बेचारे हुए बेचैन रो रो की बुरा हाल सुना रहा है धुंधकारी। अब जो है ये वेद व्यास जी आप ही कुछ उपाय बताइए। तो वेद व्यास कहते हैं कि गोकर्ण तुम्हारा भाई बहुत बड़ा पापी था, वो इतना जीवों को काटा मारा, कितने लोगों को सताया, कितनी को इज्जत लुटा, इतनी दरिंदे और इतनी हिंसात्मक कार्य किया है कि तुम्हारा भाई का मुक्ति प्रेत योनि से नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, बहुत वे पाप किया है। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद चरण पर गिर गए गोकर्ण जी। कहा हे महाप्रभु, हे वेद व्यास गुरु महाराज, आपके गुरुओं के चरणों में जन्नत होती है, गुरुओं के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां सब आपकी चरणों में वास करती है। हे दया के सागर, इस बच्चा पर रहम करें। जब ज्यादा रोने लगा, बिलखने लगा अपने भाई के लिए चरणों पर, तो देखिए किसी गुरु के यदि शरण में जाके आंसू और रोने लगिएगा तो वे दया के सागर होते हैं, असंभव काम को भी संभव बनाने के लिए फिर काम कर देंगे। तब फिर वेद व्यास को दया आ गया। कहा ठीक है से काम करो। कहा क्या से तुम
अपने साम्राज्य में चारों तरफ आवाज कर एक सत्संग का आयोजन अपने राजमहल की बहुत बड़े प्रांगण में किया जाए और उसमें जितने भी दूर समाज के साधु संत महात्मा ब्राह्मण और जितने भी गरीब भिखारी दरिद्र हैं सारे को इनवाइट कर दो, बुला दो और सारे को आयोजन करके उसकी खाने की अच्छा से अच्छा व्यवस्था और सत्संग का आयोजन करो। तो सत्संग का भी आयोजन तत्व की पोर वाले को धीरे धीरे सत्संग की दया मेहर से सुना कर और एक एक पोर फटता गया, एक एक पोर फटता गया और 17 तत्वों की ये पोट को खोलकर फिर उस धुंधकारी को फिर अपने शक्ति से उसको लाकर और फिर वे सत्संग के लास्ट में उसका जो है उसको मुक्ति के लिए फिर काम बांध दिए और सारे लोगों को गरीब ब्राह्मण और सबको सत्संग के माध्यम से खिलाए, दान दक्षिणा दिलाए और उसके बाद में फिर धुंधकारी के जो है लिंग शरीर से मुक्त करके फिर जो है उसको प्रेत योनि से बाहर निकाला गया। तो संतों की बहुत बड़ी दया मेहर होता है। कहने का अर्थ है प्रेमी भाई बहनों कि चाहेंगे संत तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रेत योनियों से मुक्त करना संतों का ही पास एक शक्ति है। इसके अलावा दुनिया को कोई ताकत प्रेत योनि से उसे मुक्त करने की शक्ति कोई नहीं कर सकता है। तो आजकल जितने भी लोग हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, माताएं बहनों को इज्जत लूट रहे हैं, शान शौकत समझ रहे हैं, दूसरे को धन को हड़प रहे हैं और अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम ना करके बेईमानी शैतानी की अकलमंदी लगाकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकत करने वाले के देखिए कभी कभी जीवन में प्रेत योनियों का वास हो जाता है। इसलिए इस चीज को समझते